Belly, thank you for joining us. And now, viewers, we move on. Defence Minister Rajnath Singh paid heartfelt tributes to the brave soldiers who laid down their lives during the 1999 Kargil War. On the occasion of Kargil Vijay Divas, honouring their supreme sacrifice, he said the nation remains forever indebted to the courage, patriotism and unwavering commitment of India's armed forces. Meanwhile, my colleague Amit Singh has filed exclusive ground reports from the Kargil War Memorial. Let's take a look. इस वक्त मैं करगिल वॉर मेमोरियल पर हूं और मेरे ठीक पीछे जो फाइटर जेट आप देख रहे हैं ये MiG-21 है। ये इसलिए खास है क्योंकि जब करगिल की जंग शुरू हुई तो आर्मी इन ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मनों से दो हाथ कर रही थी। यहाँ पे थोड़ी धुंध दिखाई दे रही, नहीं तो यहाँ से टाइगर हिल, तोलो लिंग और राइनो हॉर्न दिखाई देते हैं। इस वक्त हम करगिल वॉर मेमोरियल पर हैं और MiG-21 की भूमिका क्या थी मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि इस जंग में, करगिल के जंग में MiG-21, मिराज और सुखोई जैसे फाइटर जेट ने अपनी ताकत दिखाई और दुश्मन के बंकर्स पर, उनके आर्टिलरीज पर हमले किए। लेकिन ये MiG-21 इसलिए खास है क्योंकि एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया और जिसके बाद इस MiG-21 ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों के बंकर्स, उनकी आर्टिलरीज और यहां तक कि उनके जो ठिकाने थे उनको तबाह और बर्बाद किया। मेरे ठीक पीछे उन शेर जो एयरफोर्स पायलट थे, उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर राजीव बुंडीर, फ्लैग लेफ्टिनेंट सुब्रमण्यम मुहैल, इसके अलावा प्रसाद VM और राजकिशोर साहू जैसे जो दिलेर पायलट्स थे। इन्होंने MiG-21 उड़ाकर सफेद सागर जब ऑपरेशन एयरफोर्स ने चलाया तो इसी MiG-21 ने कहर बरपाया था दुश्मन की चौकियों पर, दुश्मन के ठिकानों पर। क्योंकि आप जानते हैं हमारी सेना को नीचे से ऊपर चढ़ना था और इसीलिए ये MiG-21 बहुत कारगर साबित हुआ क्योंकि सेना ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को टारगेट नहीं कर पा रही थी। फिर MiG-21, मिराज और सुखोई जैसे विमानों ने वहां पर हमले किए। वहां पर हमले कर उन्होंने दुश्मनों की जो चौकियां थी, दुश्मनों के जो आर्टिलरी वेपन्स के साइट्स थे, वहां पर अटैक कर इस MiG ने वहां पर कमाल दिखाया। और इसीलिए ये MiG उस याद में करगिल वॉर की जो एक पल थे, वो क्षण थे, उनको याद करने के लिए यहां पर लगाया गया है। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, करगिल। इस वक्त मैं करगिल वॉर मेमोरियल पर हूं और मेरे ठीक पीछे जो आप इस गन को देख रहे हैं ये बोफोर्स गन है। ये वही गन है जिसने इन ऊंची पहाड़ियों पर जहां करगिल की जंग लड़ी गई, टाइगर हिल, राइनो और राइनो हॉर्न, इसके अलावा .5140 गन हिल जो था, इस बोफोर्स ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। इसकी रेंज की बात करें तो 35 किलोमीटर लंबी रेंज है और जब दुश्मन ऊपर से हमले कर रहा था तो बोफोर्स गन ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई और इसने दुश्मन की चौकियों, उनकी आर्टिलरी सेंटर्स को तबाह और बर्बाद कर दिया। बोफोर्स गन की बदौलत ही भारत ने करगिल युद्ध के दौरान दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस गन का नाम 155 mm फील्ड होवित्जर 77B2 है, जिसे हम बोफोर्स गन भी कहते हैं। जी हां, 80% से ज्यादा जो दुश्मनों की बर्बादी हुई करगिल जंग के दौरान इसी बोफोर्स गन ने की थी। और समझिए कि इस बोफोर्स गन की बदौलत ही हम करगिल की जंग को जीत पाने में मुमकिन हो पाया, संभव हो पाया। जी हां, अगर आप देखा जाए तो गैलेंट्री अवार्ड्स की यहां पर लिस्ट आपको दिखाई देगी। मेजर AS कसाना, कैप्टन BS गिबलियाल, कैप्टन R जेरी प्रेम, गनर SG पिल्लई, ये वो टीम थी जिसने करगिल की जंग के दौरान बोफोर्स के जरिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये गन सिर्फ एक गन नहीं है, ऊंची चोटियों पर, पहाड़ियों पर जहां दुश्मन छुप कर बैठा हुआ था, इस बोफोर्स गन ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। और मैं आपको अगर इसकी बैरल के बारे में दिखाऊं, इसका रोटेटर्स दिखा पाऊं, मेरे कैमरा पर्सन आएंगे मेरे पास, मैं उनको दिखाऊंगा कि कहां से लोड किया जाता है। ये पीछे का जो पोर्शन देख रहे हैं, यहां से गोले लोड किए जाते थे और 15 सेकेंड लगता है एक राउंड फायर होने के बाद दूसरे राउंड को लोड करने में। जो ग्रेनेडियर्स थे और जो आर्टिलरी टीम हमारी थी वो पॉइंट करती थी और पॉइंट करने के बाद इस बोफोर्स गन के जरिए हमला होता था। जरा मैं आपको वो पहाड़ियां भी दिखा देता हूं जिन पर बोफोर्स ने हमले किए। वो पहाड़ियां देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर बोफोर्स गन ने दुश्मन की जो वहां पर पार्टी थी उन पर हमले किए। ये ब्लैक टूथ का एक पिक दिख रहा है, यहां पर बोफोर्स ने हमले किए। गनील .5140 कहते हैं हम हैं। ये तोलो लिंग है जहां
वहां पर लगातार जो बोफोर्स गन है उसने हमले किए और बोफोर्स गन की बदौलत ही जो हमारी इंडियन आर्मी थी उन्होंने ताकत के साथ, क्षमता के साथ इस पूरे जो बैटल को जीता। और बोफोर्स गन की भूमिका, इसकी कैपेबिलिटीज और इसकी जो इंपॉर्टेंस थी करगिल जंग के दौरान, उसको दुनिया मानती है। कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, करगिल। बाबा केदार के दर्शन के बाद